हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आप सब के लिए लाई हूँ एक न्यू फ्रेश व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्लाउड किचन कैसे मैनेज किया जाता है एक घर से, जब आप एक हाउसवाइफ हो, और उसके साथ आप कैसे आपका क्लाउड किचन प्लस घर कैसे मैनेज करोगे। तो सबसे पहले चलो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो उसके बाद बिग बास्केट से हमने ऑर्डर किए थे कुछ आलू, टोमेटो वगैरह जो सामान किचन के लिए चाहिए था, तो वो लोग घर पे डिलीवरी करके गए। तो उसके बाद बिग बास्केट में एक छोटा सा डील चल रहा था जिसमें 12 रुपये में आपको होल गार्लिक का एक पैकेट मिल रहा था। तो मैंने और मौका देखी तो झट से ऑर्डर कर ली यहाँ से गार्लिक, क्योंकि गार्लिक वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा लगते रहते हैं। और मैं एक सिंगल लेडी हो के मैं पता है बाज़ार से लाना बहुत अच्छा पुराता है, लेकिन बिग बास्केट से भी क्या होता है ना, उतना 10 किलो 15 किलो प्याज और आलू ऊपर उठाने में मेरे को तकलीफ़ होती है। तो मैं बिग बास्केट का ही सहारा लेती हूँ, ताकि क्योंकि वो लोग घर पे पहुँचा के जाते हैं। और फिर मैंने वो गार्लिक फटाफट ऑर्डर करवाई, क्योंकि 12 रुपये एक पैकेट मिल रहा था, जो मेरे लिए काफ़ी किफ़ायती है, रिजनेबल है। तो इसलिए ये छोटे छोटे डील भी ऑनलाइन में मिल जाता है दोस्तों। तो मैं ये सब यूज़ कर लेती हूँ अपने क्लाउड किचन चलाने के लिए। और कभी कभी जाती हूँ मैं मार्केट, जाके एकदम से बोरा भर के जो प्याज है वो लाती हूँ, आलू लाती हूँ। लेकिन अभी श्रावण चल रहा है करके, और पूजा पाठ भी चल रहा है हमारे, तो इसलिए हम लोग बिग बास्केट से ही ऑर्डर करते हैं जो छोटे छोटे। आज बनाना था मुझे चिकन 4 किलो के आसपास। तो मैं प्याज यहाँ पे जमा कर रही थी, और ये भी मैंने बिग बास्केट से मंगवाई। मेरे हाउस हेल्प जो है वो आके मुझे काट देती है प्याज। तो आज एक बड़ा ऑर्डर था, तो हमने लिशियस से फ़िश मंगवाई, क्योंकि आज एक बड़ा ऑर्डर था और नागपुर में कहीं भी मेरे को फ़िश नहीं मिल रहे थे जन्माष्टमी के कारण। तो मैंने ये लिशियस से ऑर्डर करवाई। थोड़े महंगे पड़ी, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करती हूँ अपने क्लाउड किचन में। और अब आते हैं घर के कामों में। बेटी की कॉलेज में प्रोग्राम थी, तो मुझे यहाँ पे उनकी साड़ी का ब्लाउज़ का कुछ हो गया था, तो वो पहले सिलाई करना पड़ा। और उसके साथ टिया को भी तैयार करनी पड़ी, क्योंकि उसको वो साड़ी पहनने वाली थी। और ये देखो टिया बालों को सुखा रही है। और अभी अहम वक्त पे जब उसको साड़ी पहनना था, तब उसको लगा उसका ब्लाउज़ फटा हुआ है, तो उसने मेरे को दी सिलाई करने के लिए। अब ये क्लाउड किचन संभालूँ या एक बच्चे को संभालूँ, देखो मेरी हालत। तो इसलिए मैं बोली आपको कि एक घर संभालने के साथ साथ एक क्लाउड किचन कैसे संभालते हैं। जब भी आप टिया जैसे एक बच्ची को संभालती हो ना, तो आप में वो ताकत आ जाती है कि आप एक क्लाउड किचन संभाल सको। वो हौसला आ जाती है टिया जैसी एक बच्ची को पाल के, कि आप एक क्लाउड किचन को घर से बाहर तक लेके जाने की सपना देख सकते हो। क्योंकि आपकी बेटी जो है वो आपके घर से ही, आपके पास ही, आपसे ही होके वो बाहर की दुनिया दिखती है। तो इसलिए मुझे लगता है जब आप क्लाउड किचन का सपना देखोगे, तो अपने बच्चों की तरफ देख लेना कि ये भी मेरी तैयार मतलब मेरे से ही बनी है, और ये क्लाउड किचन भी मैं बना रही हूँ। तो मुझ में वो ताकत है कि मैं क्लाउड किचन रन कर सकूँ। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन टिया अभी मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ, टिया अब मेरे पास देख रही थी। ये देखो इसकी मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। अब इसके दादी के पास भेजी साड़ी पहनने के लिए। तो टिया रेडी होके आ गई साड़ी पहन के, तो उसका मेकअप करने वाली थी मैं। इधर मेरे ऑर्डर के लेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे महारानी की नखरे हैं जो कम भी नहीं होते। ये देखो उसके एक बार मेकअप कर दी, फिर दोबारा मेकअप करना पड़ा। हाँ, इसको उसको कुछ पसंद ही नहीं आता। देखो खुद अपने हाथ से करेगी। फिर बालों को क्या करूँ वैसे मैं सोच रही थी, लेकिन बालों को बहुत अच्छा ऐसे खुला ही छोड़ दी मैंने, और ब्रेसलेट वगैरह पहना दी जो पहना है। और सही में एकदम परी लग रही थी मेरी बिटिया रानी। देखो, आइए पहचान करा देते हैं हमारी सोसाइटी के कुछ नए सदस्य से। ये देखो भागी, ये दोनों के लिए नाक में दम कर रखा है ये दो बिल्लियाँ हमारी सोसाइटी में। शाम के वक्त हो चला था, बना ली सबके लिए चाय। टिया भी कॉलेज से आ गई थी, थकी हुई थी। तो सब ने मिल के बैठ के चाय पियेंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे। यही हमारा प्लान था, लेकिन उस बीच में हुआ यूँ का जो ऑर्डर है तो धड़ाधड़ आना चालू हो गया। मैं फटाफट एक्सेप्ट करके गई, और
और अभी मैं भी लग पड़ी हूँ अपने काम के लिए। चाय चाय साइड में रख के पूरा जो जो ऑर्डर था सारे क्लियर अप कर रही थी, क्योंकि चिकन का था, फ़िश का था, और चिकन भी बना के रखी थी। फ़िश का भी मैं मतलब जो फ्रेश फ़िश रहता है वो रोज़ रोज़ के मंगवाती थी। और यहाँ पे अंडा करी का भी ऑर्डर आ गया था। अंडा करी, प्लेन राइस, चिकन रोटी, एंड उसके साथ फ़िश का भी ऑर्डर आ गया था। फ़िश भी मैं आपको दिखाई, मैंने डिलीशियस से मंगवाई थी, क्योंकि आज नागपुर में फ़िश नहीं मिल रहा था। तो सारे फ़िश का अरेंजमेंट मैं पहले से करके रखी थी और फटाफट ऑर्डर करती गई थी। चलो आज यही तक, कल मिलते हैं नया स्टोरी नया ब्लॉग के साथ।